मिलावट शायद हमारे देश की नियति बन गई है। सब्जी में मिलावट, मेडिसिन में मिलावट, आप जितने भी चीज़ सोचेंगे हर चीज़ में मिलावट। लेकिन ये सब जो मिलावट है इसके लिए डॉक्टर है, इसका इलाज है। बच्चों के पढ़ाई में मिलावट हो तो उसका कोई इलाज नहीं है। उसका एक ही इलाज है, कैरियर बर्बाद होना। सदा आपका बच्चा अपंग होके रहेगा। आपने जो सपने देखे हैं वो कभी साकार नहीं होगा। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही साथ इंडो न्यूज़ के एडिटर से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा माफिया पर। हमने फिजिक्स वाला का आपको वीडियो दिखाया। ऐसे शिक्षा माफियाओं का क्या इलाज है, भारत सरकार क्या सोचती है, इनके तजुर्बे से हम शिक्षा माफियाओं के साम्राज्य को ढूंढने का कोशिश करेंगे और उसका निदान भी निकालेंगे। तो स्वागत करते हैं संजीव कुमार सिंह, इंडो न्यूज़ के एडिटर संजीव कुमार सिंह को। नमस्कार सर। नमस्कार। सिर्फ शिक्षा माफिया एक जगह नहीं है, ये हर प्रदेश में। और आप कहें तो यूँ कि छोटा छोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के अचानक ये लोग बड़ा कैसे हो जा रहा है। पूंजी का अभाव तो है नहीं, बच्चों के माता पिता एक एक पैसा जोड़ के इनको देते हैं और यही पैसे का ये दुरुपयोग कर मतलब बच्चों को पढ़ाने के बदले उनको सही शिक्षा का नहीं दे पाना, ये शिक्षा माफिया का एक सबसे बड़ा ये है। आप कोटा से जाइए, अभी पिछले दिनों आपने ही चर्चा किया था फिजिक्स वालों पर। इतने कम दिनों में फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना बड़ा कैसे हो गया, और जबकि उसको आपने 1000 गलतियां बताई कि आप जो पढ़ा रहे हो उसमें ये गलतियां हैं, बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो, लेकिन उसने वो आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इस तरह के बहुत सारे शिक्षा माफिया कोचिंग के माध्यम से बच्चों का दोहन कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारें अगर समय पर इस पर एक्शन नहीं लेगी तो बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। देश में रोज़ नए नए कानून बन रहे हैं, तो सरकार शिक्षा पर क्यों नहीं ऐसा कठोर कानून बनाए कि शिक्षा माफिया को फलने फूलने का मौका नहीं मिले, गरीब छात्रों का दोहन ना कर पाए। ठीक है, बड़े लोग हैं, वो अपना पैसा दे के अपने बच्चों को तो पढ़ा लेते हैं, लेकिन उनके बच्चे कहाँ तक सफल हो पाते हैं। सबसे बड़ी बात है जो माता पिता अपने बच्चों को 10 रुपया 20 रुपया जमा करके 1,50,000 जमा करते हैं और ये शिक्षा माफिया उसको हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। शिक्षा माफिया के जो प्रोफेसर हैं उनकी क्या गारंटी है कि वो कहाँ से पढ़े हुए हैं। उनका भी तो डिग्री की जांच होनी चाहिए, उनकी डिग्री की। या कोई 4 क्लास ले लिया, कोई 4 वीडियो दिखा दिया और बोल दिया कि ये तो क्लास के देश के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर हैं, ये तो गलत है ना। सबसे मज़ेदार मैं आपको बताऊं, 2000 लॉकडाउन के बाद या कहिए जो विपदा आया कोरोना का, उसके बाद स्वयंभू टीचर्स का भरमार हो गया। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, खान सर। आज तक उनका सही नाम, सही आइडेंटिटी कोई नहीं जानता। उनके 10 वीडियो जो फेमस होता है और वो प्रमोटेड वीडियो होता है, वो वीडियो बनाए जाते हैं प्लान करके और पब्लिक को दिखाया जाता है, एक मिमिक्री की जाती है जिसको देख कर ही बच्चे एडमिशन लेते हैं। ये का उदय जो है 2021 के करीब है। 2021 से पहले उसके पढ़ाई लिखाई या फिर उसकी कोई भी उसका योगदान शिक्षा में है ही नहीं। एक बंदा आता है सोशल मीडिया के माध्यम से खुद को स्वयंभू टीचर बना लेता है और वो इतना चर्चा में आ जाता है, इतना चर्चा में आ जाता है कि लाखों के लाखों बच्चे उसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं। हमें नहीं पता है कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है, हमें नहीं पता है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, हमें नहीं पता है कि क्या वो वाकई में शिक्षक है भी या नहीं भी। फिर भी करोड़ों बच्चे उनके दीवाने हैं और इसी का वो फायदा उठा रहे हैं।
कहने को हम सस्ता पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, लेकिन कोई डाटा नहीं देते कितना सस्ता आप पढ़ाते हैं। मैं एक फिजिक्स वाले का उदाहरण दूं, एक कोर्स का एडमिशन फ़ी वो लेता है, या पूरे पूरे कोर्स का एडमिशन फ़ी लेता है 5,000 रुपया, ठीक। लेकिन उनका अगर उसी कोर्स उसी विषय का एक किताब खरीदने जाइए फिजिक्स वाले का, तो 1700-1800 का वो किताब मिलेगा, जबकि वही एनसीईआरटी में वही किताब 300-400 में अवेलेबल है। कहने के लिए है कि फीस हम 500 लेते हैं, लेकिन उनके किताबों की मार्केट में जो कीमत है फीस से 4 गुना है अधिक। इसका मतलब एक तरफ से वो बच्चों का ये कह रहे हैं कि हम बच्चों तुम्हारे फीस कम ले रहे हैं, लेकिन किताब तो उन्हीं का पढ़ना है। फिर बच्चे जाएंगे उसी बुक स्टॉल पे किताब लेंगे और उन्हीं का किताब लेंगे, इसमें नहीं लेके किताब में वो तसील रहे हैं, पैसा ले रहे हैं लोगों से। गरीब बच्चे तो देंगे ही जैसे भी, क्योंकि वो तो फंस चुके हैं अभी इनके मोह माया जाल में। क्योंकि शिक्षा माफिया का जाल सिर्फ दिल्ली, कोटा और राजस्थान और यहाँ तक सीमित नहीं है, पूरे देश में है। सरकार को इस पर कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार का मामला हो, चाहे भारत सरकार का मामला हो। रोज़ नया नया कानून देश में बन रहा है इसके लिए उसके लिए, लेकिन सरकार शिक्षा माफिया के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए कोई कानून अभी तक नहीं बना रही है कि शिक्षा माफिया के लूट तंत्र से बच्चों के और बच्चे के परिवारों को कैसे बचाया जाए। सरकार को तो सबसे पहले भविष्य देखना है बच्चों का भविष्य रहेगा, देश का भविष्य रहेगा। बच्चे ही रसातल में जाएंगे तो देश क्या फिर बचेगा। इसलिए देश, चाहे फिजिक्स वाला हो और कोई हो, जो कहता है कि हम आईएएस टॉपर्स का क्लास करवाते हैं, क्या करवाता है वो? कभी तो आईएएस टॉपर्स अपने रहा नहीं, वो फेल हो जाता है तो आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेता है, कहता है हम यूपीएससी कंप्लीट कर लिए थे इसलिए अब हमको मन नहीं लगा, छोड़ के हम बच्चों का भविष्य संभाल रहे हैं। सब झूठा है, ये सब गलत है। बिहार में भी एक खान सर की चर्चा सुनते हैं काफ़ी, कभी उनको देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति में, तो कभी कौन देखते हैं कि बॉम्बे में कपिल शर्मा के शो में वो जाते रहते हैं। अरे बच्चों को पढ़ाओ ना, बच्चों को पढ़ा दो, उसके बाद कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा खाकपति, उसमें जाना बाद में। बच्चों के साथ तुम मजाक करते हो और कहते हो। पिछले दिनों इनकी धर्म को लेके और इस पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। बच्चों के भविष्य की बात है, हम बच्चों पर ही इसको सीमित रखना चाहते हैं। चाहे बिहार सरकार, कोई भी सरकार इस पर कानूनी कार्रवाई करे। कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई मापदंड होना चाहिए इस देश में। प्रॉपर्टी डीलर कोच, आजकल देश में क्या हुआ है, कोचिंग इंस्टीट्यूट मीन्स प्रॉपर्टी डीलर। आप कहीं भी बोर्ड लगा दो प्रॉपर्टी डीलर की तरह, आपका कोचिंग चलना। बच्चे तो इसी तरह हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में सही पढ़ाई नहीं हो रही है। अब सब बच्चे तो स्कूल में जा नहीं सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में। तो सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी रहती, सरकार ने अच्छी ये किया रहता, तो आदमी जाता पढ़ता, वहाँ फिर कोचिंग जाने की क्या ज़रूरत है। आपने चर्चा किया खान सर का, तो आपके जानकारी के लिए पहले ही बता दूं, अगला जो हमारा एपिसोड खान सर को एक्सपोज करते हुए आएगा, और बहुत जल्द हमारा रिसर्च पूरा हो चुका है। हमने अपने स्तर पर खान सर के टीम से संपर्क करने का कोशिश भी किया। खान सर एक्सपोज होने वाले हैं। अगला जो एपिसोड फिजिक्स वाला के बाद दूसरा जो हमारा एपिसोड आने वाला है वो खान ग्लोबल पर ही है। ऐसा कीजिए ना उमाशंकर जी, आप इसके तह में जाइए, फिजिक्स वालों कोचिंग इंस्टीट्यूट के तह में जाइए, आधा अधूरा करके इसको मत छोड़िए। क्योंकि ये कोरोना के बाद शुरू हुआ है, 2020-21 में ये शुरू हुआ। आज ये कितना का आदमी है पता है आपको? आप खुद सोचिए, इस पर पता कीजिए कि ये कहाँ से धन लक्ष्मी इसके ऊपर बरस रही है। का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। माँ बाप नहीं जा पाते हैं इनके जब बच्चे फेल हो जाते हैं कि मेरा पैसा वापस कर दो। आप इसको अधूरा मत छोड़िए, इसके तह में जाइए। उसके बाद खान सर हैं, बहुत ऐसे माफिया देश में पड़े हुए हैं, बहुत एजुकेशन माफिया का बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये गैंग की तरह चलाता है हर जगह। इस पर बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, और जहाँ तक मेरा सहयोग और ये चाहिए आपको हर वक्त देंगे, और जब चाहिए जहाँ कहने। एक से एक चीज़ है एजुकेशन माफिया के बारे में, आप सुनिएगा दिमाग खराब हो जाएगा। स्वयंभू बना हुआ है एजुकेशन माफिया। सर,
अभी हमारा जो रिसर्च चल रहा है खान सर पे, विश्वास कीजिए 400 से ऊपर गलतियां 3 सब्जेक्ट में 400 से ऊपर गलतियां हम लोग पिछले 3-4 महीनों से खान सर की टीम को अवगत करवाने का कोशिश कर रहे हैं। आपने बोला, बहुत ही आसानी से आपने बोल दिया कि आप तह तक जाइए। ये जो अभी नया नया माफिया जनरेट हुआ है ना सर एजुकेशन में, उसके तह को जितना आप खंगालेंगे उतना ही पाताल लोक में आप जाते जाएंगे। नहीं, इसके नहीं, आप तह में एकदम जाना है। आपने जब इस बच्चों के भविष्य के संवारने का बीड़ा उठाया है तो इसको अंतिम पादान तक ले जाइए। बिल्कुल ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे। हमारा मकसद सही पढ़ेगा इंडिया तो सही बढ़ेगा इंडिया। बहुत अच्छा स्लोगन है आपने बनाया है। जी बिल्कुल। हाँ, देखिए, शिक्षा माफिया का मैं कह रहा हूँ कि जाल इतना बड़ा है, इसमें मीडिया वाले भी दोषी हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी पिछले दिनों आया था कि ये इतने फुल पेज का ऐड देते हैं अखबारों में कि मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट, अभी पिछले दिनों राजेंद्र नगर की घटना पर ही सुप्रीम कोर्ट का आया था। कितना बड़ा बयान आया कि 3 बच्चे डूब के मर गए थे बेसमेंट में। वो लाइब्रेरी का पैसा लेते हैं, एक तो पैसा लेते हैं आईएएस बनाने का के नाम पर, दूसरा लाइब्रेरी में शाम में पढ़ने के नाम पर अलग पैसा लेते हैं, जिनका कोई सिस्टम ही नहीं है। जब तुम पैसा एक बार ले लिए हो तो उस पैसे का तुम सदुपयोग करो, लाइब्रेरी बनवाओ, बच्चों को रहने खाने की व्यवस्था करो। ये कुछ नहीं है इसमें। बहुत आप नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ शिक्षा माफिया ही है, इसमें बहुत बड़े बड़े पूंजीपति और राजनेता भी शामिल हैं, जिनके सहयोग से ये शिक्षा माफिया देश में फल फूल रहा है। ऐसा वैसा नहीं कर रहा है, ये बच्चों के भविष्य को मैंने अंधकार क्या ख़त्म कर दिया है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। राजनेता, जब राजनेता अगर इसमें शामिल होंगे तो क्या सरकार से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो उनके लिए कोई बेहतर कानून या उनको कंट्रोल करने का कोई कानून लाएंगे? हाँ, सरकार को इसके लिए कानून बनाना चाहिए। मैंने आरोप लगाया, गलत नहीं लगाया है। आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट को देखिए, महाराष्ट्र में जाइए, पूना में जाइए, सारे राजनेताओं का इंस्टीट्यूट है, आधा से अधिक। 1-2 उदाहरण बताएंगे क्या आप? बहुत उदाहरण तो क्या बता दें, बताएंगे तो अभी बवाल हो जाएगा फिर। अभी उसका बिल्कुल बोलिए। नहीं, मैं इसका चर्चा करूंगा अगले एपिसोड में आपके साथ। महाराष्ट्र में तो ऐसे ऐसे लोग हैं। अब आपको बताएं, बिहार में एक बार कोई एमएलए बनता है तो अपनी शान शौकत के लिए गाड़ी और राइफल बंदूक खरीदता है। महाराष्ट्र पूना में अगर किसी भी पार्टी का कोई एमपी एमएलए बन जाता है, वो सारा कुछ छोड़ के सबसे पहले एजुकेशन का वो हब बनाना चाहता है, एजुकेशन का स्कूल कॉलेज खोलता है और उससे पीढ़ी दर पीढ़ी फिर उसका वो कारोबार चलते रहता है। अगर आप सिर्फ NH-24 पर ही आगरा तक चलते जाएंगे तो कम से कम 200 से 250 इंजीनियरिंग कॉलेज आपको दिखेगा ऑन रोड। और अंदर कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप समझिए कि ये कैसे पनपा, इसके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई कि यहाँ से डेग पर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बीएड कॉलेज, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कैसे पनपा? इसके पीछे भी तो कोई साजिश है कि नहीं है? कैसे पनपा, क्यों पनपा, किसने पनपाया, सहयोग किसका मिल रहा है, इसको संरक्षण किसका मिल रहा है? ऐसा है कि बिना संरक्षण का कोई गलत काम नहीं करता है। संरक्षण मिलेगा तभी वो गलत काम करेगा, क्योंकि उसको कोर्ट से, न्यायपालिका से, सबसे उसको डर बना हुआ रहेगा। लेकिन वो तो सोचता है कि हमको इतना इससे संरक्षण मिला हुआ है, उससे ही संरक्षण है। आप शिक्षा माफिया का बिंदु उठाएं, बहुत अच्छा है, इसको आगे बढ़ाइए, चाहे कोई भी हो। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें दिल से आदमी को लगना है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। आज कोटा में क्या हुआ? कोटा में कोई भी साल ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ने जाते हैं। बच्चे का घर द्वार से ज़मीन बेच के, ये बेच के माता पिता पैसा देता है कि बेटा मेरा इंजीनियर बन जाएगा, पढ़ने के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बच्चे जाके आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? अरे तुम्हारे यहाँ भेजे हैं, तुम्हारे इंस्टीट्यूट में बच्चों को भेजे हैं पढ़ने के लिए कि आत्महत्या करने के लिए भेजे हैं, और उसके बाद कहते हो अपने बच्चे को ले जाओ। आज जब मैं अपना चैनल शुरू किया और मैं उनसे संपर्क किया तो उसने बताया सर अब कोई कोचिंग सेंटर नाम का कोई चीज़ नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है। हाँ, बिजनेस है ये। हर बच्चों के भावनाओं से खेला जाता है, सिर्फ मार्केटिंग है।
तो उसी दिन हमने निर्णय लिया कि भाई डॉक्टर कैसे बनना है, इंजीनियर कैसे बनना है, यूपीएससी कैसे क्रैक करना है, सिविल सर्विसेज कैसे पास करना है, इसके लिए लाखों करोड़ों वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। लेकिन सोचिए कि आप स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट के फादर हैं या स्टूडेंट के परिवार वाले हैं, अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग होता है, आपके साथ कोई दुर्घटना होता है या आपके साथ अन्याय होता है, तो आपके लिए भी एक प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए जहां आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर भी बनाऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार को इसके लिए एक आयोग का गठन करना चाहिए कि ये कुकुरमुत्ते की तरह पूरे देश में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट फल फूल रहा है, उसको संरक्षण आखिर कहाँ से मिल रहा है कि गली गली में खुल रहा है। आप लक्ष्मी नगर जाइए, आप मुखर्जी नगर जाइए, आप रोहिणी जाइए, जितना आपको बच्चा नज़र नहीं है उससे अधिक कोचिंग इंस्टीट्यूट का बोर्ड आपको नज़र आ रहा है। आखिर पैसा वो कमा रहा है तभी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट उसका चल रहा है। बच्चों को तो जो भी ABCD पढ़ाए वो आप ही बता रहे हैं। फिजिक्स वालों को आपने फरवरी से ही इतना उस पर किया कि आपकी 1000 गलती है, 2000 गलती है, फिर भी उसके आपके बात को ध्यान नहीं दे रहा। इसका मतलब उसको क्या लग रहा है कि मेरा कुछ सरकार नहीं है इस देश में, सरकार नहीं है इस देश में। अगर गलती को आपने सार्वजनिक किया, आपने अपने YouTube चैनल से सारा कुछ किया, तो तुरंत सरकार का अगर आयोग रहता, कोई संस्था रहती सरकार की, तो उस पर आयोग ये करती, सरकार रोक लगाती, या उसको जो भी कहता कि भाई सुधारो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। लेकिन वो तो ध्यान दे नहीं रहा है। फिजिक्स वाले जैसे माफियाओं के पास नशा है, पैसों का घमंड है, बेतरतीब सरकार होने का। सरकार हमारे साथ बैठेगी, ये सोच है उसकी। लेकिन याद रखना, अभी जो वर्तमान सरकार है उसकी नियति साफ है। अगर नियति साफ है तो तुम पर कार्रवाई जरूर करेगा। और हम अपने चैनल और हम अपने रिसर्च टीम के साथ हम तैयार बैठे हैं। जिस दिन सरकार हमसे एविडेंस मांगेगी, हम उन्हें एविडेंस अवेलेबल करवाएंगे। यही नहीं, हमारा वीडियो ही एविडेंस है। आगे भी मैं अभी ही घोषणा कर रहा हूँ, अगला हमारा वीडियो खान ग्लोबल पर आने वाला है, बिल्कुल तैयार है। बस हमें सर के इजाज़त की ज़रूरत है। नहीं करना है इसको, एकदम आंख मूंद के एकदम सही को सही दिखाना है, गलत को गलत साबित करना है, चाहे कोई भी हो। इसमें कोई भी एजुकेशन माफिया जो अच्छा पढ़ा रहा है उसका भी हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल। जिसका कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा चल रहा है, छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार है, पढ़ के उसके यहाँ उसकी भी चर्चा करेंगे, उसको भी प्रोत्साहन देंगे। गलत को हम क्यों प्रोत्साहन दें? गलत को प्रोत्साहन देने के मतलब हम भी गलत हैं उसके साथ। जो अच्छा कर रहा है उनके साथ हैं, उनके साथ चलेंगे। सर का गुस्सा समझ सकते हैं, क्योंकि ये भी बच्चों के बाप हैं। इनके बच्चे भी कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे होते हैं, कहीं उसके साथ भी कुछ गलत ना हो। तो एक एजुकेशन और कैरियर टीवी होना चाहिए जो उनका आवाज़ बन सके। तो शिक्षा माफिया हो जाए आप तैयार, आपकी हर चीज़ को यहाँ पे रखूँगा, पब्लिक के पास आपकी सच्चाई को दिखाऊंगा। सर के जैसे लोगों का सहयोग रहा तो हर सप्ताह एक माफिया को एक्सपोज करना। नहीं करना है, एकदम कीजिए, हर सप्ताह एकदम लग के कीजिए, सही चीज़ दिखाइए, आम पब्लिक समझे इसको कि मैं पैसा जो खेत बेच के, ज़मीन बेच के अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर खर्च कर रहा हूँ, वो पैसा मेरा जा कहाँ रहा है? भविष्य बन रहा है, भविष्य संवार रहा है, कि भविष्य को गर्त में डाल रहा है एजुकेशन माफिया? सरकार से क्या अनुरोध रहेगा? मैं केंद्र सरकार से, माननीय शिक्षा मंत्री जो भारत सरकार के हैं, ये तो डेली CBSE बोर्ड पर, इस बोर्ड पर, NCERT पर कानून बना रहे हैं। ये एजुकेशन माफिया पर क्यों नहीं इस पर शिकंजा क्यों नहीं कस रहे हैं? कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कुकुरमुत्ते की तरह पूरे देश में फल फूल रहा है। आप हमें सहयोग करिए, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप जितना सहयोग करेंगे, जितना इस चैनल को लाइक करेंगे, जितना इसके वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, जितना इसके वीडियो को फैलाएंगे, उतना ही एजुकेशन माफिया गर्त में जाएगा, उतना ही एजुकेशन माफिया कमज़ोर होगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए और तैयार रहिए देखने को खान सर की हकीकत बहुत जल्द। शुक्रिया।